प्राणी न तो कर्म करते हैं न अकर्म करते हैं और फालतू माथा पकड़ के बैठते हैं कि हमारा कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। यही विकर्म है। इसलिए इन अकर्म विकर्म और कर्मों से हट कर करके कर्माकर्म परमेश्वर को समर्पण कर देना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। ध्रुमिल महाराज ने कहा महाराज भगवान के अवतारों के विषय में बताइए। तो भगवान के अवतारों के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था। संपूर्ण चराचर असल में भगवान का अवतार है। आप भगवान का अवतार हो। भगवान ही भगवान की मदद करता है। कोरोना के समय में जब कोई डंडा लेकर के पुलिस वाला खड़ा हुआ था तो रुद्रक्षणाय खल निगरणाय, तो महादेव का दर्शन तुम्हारे पास में हो रहा था। जब तुम्हें रास्ते पर कोई अन्न बांट रहा था, कोई अनाज की पिटारा लेकर के चल रहा था, तब भगवान नारायण का दर्शन हो रहा था, क्योंकि नारायण का काम भगवान के पालन पोषण की जिम्मेदारी का करने का है। जब तुम्हारी व्यवस्था सुव्यवस्था ठीक ठीक लगाने की बात हो जाए, नया नया सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बन रहे थे, कोरोना के लिए लस बन रहा था, तब ब्रह्मा जी सर्जन का काम करते, तब ब्रह्मा जी उनके मन में विराजमान होकर के काम कर रहे थे। तो भगवान ही सब जगह विराजमान है। भगवान के सिवाय संसार में कुछ नहीं है। आप भी भगवान के अवतार हो, इसलिए भगवान ही भगवान की मदद करते हैं। भगवान ही भगवान की मदद करते। तुम्हारे मन में पीड़ा हो, भगवान कहाँ है? भगवान का तुम्हारे से जो मिलने आया ना, उसको इतनी बुद्धि नहीं है कि वो खुद की मर्जी से चले। वो भगवान ने उसे मर्जी दी कि जा इसको मदद कर सकता है। इसलिए भगवान का ही अवतार संपूर्ण संसार है। और अवतारों के बारे में मैं क्या कहूँ, कितने अवतार है? 5 अवतार 10 अवतार है। सारा संसार ही भगवान का अवतार है। भगवान के अवतारों से संसार भरा पड़ा है। चमस नाम ने भगवान से विमुख जीवों की क्या स्थिति होती है इसके बारे में बताया है। भगवान से विमुख जीव का कल्याण कभी नहीं हो सकता। एक कनक एक कामिनी दुर्गम घाटी दोई, चलो चलो सब ही कहे पहुंचे बिरला कोई। कोई भगवान के पास में पहुंचता है तो हम उनमें से कोई एक बने रहे। लाखों की भीड़ बहुत है बाहर, फिल्मी दुनिया में बहुत घूम रहे हैं, नाटक नौटंकियों में बहुत घूम रहे हैं। हमारे भगवान ने हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान की कथा में आकर के बैठे हैं। ऐसे सद्भाग्य को हम लोगों ने प्राप्त किया है। इस बीच में कृष्ण जी ने उद्धव जी को बड़ा सुंदर संदेश दिया। अपने परिवार को श्राप दिलवाया, क्योंकि संसार में कोई बचना नहीं चाहिए। भगवान का नियम है, अगर संसार में पुराने लोग बचे रहेंगे तो नए को कौन पूछेगा। परदादा अगर गद्दी पर बैठे रहेंगे तो परदादा तो नाती को कोई वैल्यू ही नहीं देंगे। इसीलिए परदादा को पहले भगवान स्वर्ग पहुंचा देते और नाती आता है फूलों का हार पहनाने के लिए, दादाजी आपको पावन श्रद्धांजलि हमारी। तो भगवान ने कभी नहीं सोचा कि मेरे बच्चे भी जीवित रह जाए। भगवान ने यदुकुल का पहले नाश करवाया और नाश करवा करके संपूर्ण संसार को बैलेंस कर दिया। अगर मैंने दुर्योधन का नाश करवाया है, अगर मैंने महाभारत कर करके महापापियों को मारा है, तो मेरे परिवार में जो जो अभिमानी उनका भी नाश करना मेरा कर्तव्य है। और भगवान ने सबका नाश श्राप के द्वारा दिलवाया। बच्चों ने सांब को साड़ी पहना कर करके कहा, महाराज पंडित लोग आए थे द्वारिका में और कहा महाराज बताओ हमारे बहुरानी को लड़का होगा या लड़की? कहा अरे तुम ब्राह्मणों का अपमान करते हो भगवान के वंश के होकर के, हम तुम्हें श्राप देते हैं, ना इसको लड़का होगा ना लड़की होगी, इसके गर्भ से मूसल पैदा होगा और वो मूसल ही तुम्हारे समस्त यदुकुलों का नाश कराएगा। उग्रसेन जी ने चूरा करवाया। मैंने कहा मृत्यु किसी का पीछा नहीं छोड़ती। चूरा करके समुद्र में डलवाया और समुद्र में बहते बहते सरकंडे के वन प्रभाव क्षेत्र में बने। एक बड़ा नोक मछली ने निकला, मछली को मछुआरे ने मारा, नोक बना बाण का और भगवान कृष्ण के लिए भी बाण तैयार हो गया। भगवान कृष्ण ने अपने लिए भी नहीं छोड़ा, ऐसी बात नहीं। सबकी व्यवस्था भगवान ने की। मैरेक नाम की मदिरा पी कर करके समस्त यादव आपस में लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान शांत मुद्रा में बैठे हैं और उद्धव वहां पर आए हैं। उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न पूछा, भगवान भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है? इसका उत्तर हम अगली कथा में दे देंगे। भक्ति वह है जो भगवान में लीन रहे। ज्ञान वो है जिसको भला क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है ये समझ में आ जाए, वही ज्ञान है। जिसे भगवान समझ में आए वही ज्ञानी है। बाकी संसार की कोई बातें बहुत सारी पोथी पढ़ लोगे तो कोई मतलब नहीं। जिसको भगवान नहीं समझ में आया उसने जीवन का कोई भी पोथी पढ़ करके भी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया। इसलिए ज्ञानी वही है जिसने आत्म तत्व को जान लिया। बैरागी वो है जिसने संसार के सारे रागों को बंद कर दिया होगा। संसार के बहुत सारे राग सबको प्रिय है, किसी को टीवी चैनल देखना प्रिय है, किसी को न्यूज देखना प्रिय है, किसी को कथा सुनना प्रिय है, पर राग विराग से जो अलग हो जाता है वही सच्चा बैरागी होता है। इसलिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य में मनुष्य को लीन रहना चाहिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि की चर्चा बताई गई है, पर अष्ट सिद्धि नवनिधि के चक्कर में मत पड़ो। साधन सिद्ध राम पत्नी हो, भगवान की भक्ति के चक्कर में पड़ो तो कल्याण होगा। गुरु कैसा करे जिसके द्वारा हमारा कल्याण हो,
तो दत्तात्रेय महाप्रभु महाराष्ट्र में बड़े पूजे जाते हैं। उनके 24 गुरुओं का नाम था पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो, चंद्रमा, रवि, कपोतु, अजगर, सिंधु, पतंगो, मदगर्गजा, मधुहा, हरिणो, मीना, पिंगला, कुरघोरभका, कुमारी, सरकुत, सर्पम, उर्णनाभि, सुपीश, दत्तात्रेय महाप्रभु ने कहा मेरे 24 गुरु है प्रमुख। पृथ्वी मेरा गुरु है क्योंकि पृथ्वी क्षमा नाम का गुण देता है। पृथ्वी ने थूकने पर तुम्हें कभी चाटा नहीं लगाया, क्षमा नाम का गुण। मैंने जल से गुण सीखा कि पानी पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाया वो जैसा। मैंने आकाश से गुण सीखा व्यापक रहना। मैंने वायु से गुण सीखा निर्लेप रहना, क्योंकि वो एक जगह दुर्गंध के एरिया से गुजरती तो नाक बंद करके हम जाते हैं, और फूलों के बीच से जाता है तो सुगंध देने लग जाता है, पर वायु किसी का गुण लेता नहीं, वो स्वच्छ होकर के ऐसे ही बहते रहता। मैंने उससे गुण सीखा। मैंने चील से गुण सीखा। उसके मुंह में जब कोई मांस का टुकड़ा था तो बहुत सारे चीलों ने उसको घेर रखा था। उसके मुंह से झगड़ा करते करते मांस का लोथड़ा गिरा, सारे चील छोड़ करके मांस का लोथड़ा पकड़ने गए। उसी प्रकार तुम्हारी भी हालत है। जब तक तुम्हारे पास धन है, जब तक तुम्हारे पास में नाम है, जब तक तुम्हारे पास पावर है, जब तक तुम्हारे पास सौंदर्यता है, तब तक तो सारे चील तुम्हारे आसपास मंडराएंगे, परिवार के लोग। और जब तुम किसी काम के नहीं हो जाओगे, उस दिन तुम्हें छोड़ करके भी लोग चले जाएंगे। ये मैंने चील से गुण सीखा। मैंने कुमारी कन्या से गुण सीखा। एक चूड़ी जब कुमारी कन्या के हाथों में होती है तो वो बहुत आवाज नहीं करती, और बहुत जब चूड़ियां हो जाती तो खन 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 करके आवाज करने लग जाती है। तो मनुष्य को, साधुओं को एकांत वासा में झगड़ा न झांसा रखना चाहिए, ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। ये मैंने गुण से गुण सीखा। मैंने कबूतर से गुण सीखा, संसार परिवार में लीन मत रहो। मैंने और एक गुण सीखा बाण बनाने वाले से कि एकाग्रता में लीन रहो। राजा की पालकी चली गई पर बाण बनाने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो लीन था, एकाग्रता। मैंने एक गुण सीखा शलभ से, टिड्डी से। आप देखते होंगे बरसात के दिनों में लाइट जलती है तो एक शलभ आता है और उसमें आकर के जल करके मर जाता है। उसके लिए तो एक गीत भी बड़ा प्रसिद्ध रहा, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, नहीं तो तू जल जाएगा करीब मत आ, लेकिन जल ही जाता है जिसको जल जाना होता है। जल जाता है। किसी ने सौंदर्यता के मोह पर किसी ने रमना नहीं चाहिए, नहीं तो वो जला करके भस्म कर देती है। किसी सुंदर महिला को देख कर करके एक पुरुष मुस्कुराया, वाह वाह क्या मुस्कुराती हो, तुम्हारे दांत जो है वो मोतियों के जैसे है, तुम्हारे बाल जो है वो रेशम के जैसे है। उसने अपना विग उतार करके हाथ में पकड़ा दिया, लेकर के चला गया। मुस्कुराती मोतियों के दांत उसने बत्ती से निकाल करके सेट पूरा हाथ में पकड़ा दिया। तो बताओ भाई, सुंदरता नाम की क्या चीज है? इस संसार में कोई सुंदरता नहीं है, भगवान ही सुंदर है, इसके सिवा कोई सुंदर नहीं है। वो त्रिभुवन सुंदर है, बहुत सारे गुण हैं। महाराज परीक्षित जी ने सब सीखा है। कुरुक्षेत्र का यज्ञोत्सव किया, भगवान ने सबका समापन किया। समापन करके भगवान ने स्वयं बाण स्वीकार किया है। और जाते समय परीक्षित जी ने पूछा, आप बताओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित को, बताओ तुम हो कौन? परीक्षित जी ने कहा, महाराज मैं आत्मा हूं। तुम्हारी मंजिल कहाँ है? बोले प्रभु मेरी मंजिल परमात्मा है। तो जब तुम आत्मा हो तो तुम्हारी मंजिल परमात्मा है, तो मेरी भागवत सिद्ध हो गई। जिसको ये बात पता चल गई कि मैं आत्मा हूँ और मुझे जाना परमात्मा तक है, उसी ने ठीक भागवत सुनी। बाकी तो सब रेला मेला है, खेलम खेला है। फिर तो आओ एंटरटेनमेंट जारी रखो, भजन में नाच लो, कूद लो, प्रसाद खा लो, पा लो, कल भंडारा आएगा, खा लो, पी लो। एंटरटेनमेंट तो होता रहेगा ठाकुर जी की कृपा से, ऐसे एंटरटेनमेंट का आनंद लेते रहो। आत्मा जब तक तुम नहीं बनोगे तब तक तुम्हें बार बार भागवत कथा सुननी पड़ेगी। जब तक तुम नाम में बचे रहोगे कि मैं अमुक सेठ हूँ, मैं अमुक चाकर हूँ, मैं अमुक नौकर हूँ, मैं अमुक बेटा हूँ, मैं अमुक बाप हूँ, तब तक ते भागवत सुनते रहो, जब तक तुम आत्मा नहीं बन जाते। विशुद्ध आत्मा बनने तक भागवत सुननी चाहिए। परीक्षित जी महाराज को आशीर्वाद देकर के सुखदेव जी चले गए। 7वें दिन में तक्षक नाम का सर्प आया है, दंश किया है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, शरीर भस्म हो गया। हमें भी आना है और जाना है, जीवन में यही यात्रा है। लेकिन जीवन में एक सूत्र जरूर याद रखना है, खड़े होकर के प्रेम भाव से हमें कहना है, वृंदावन जाऊंगी। कि मेरे उठे रे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। भागवत सुन लिया तो यही पढ़ लेना, वृंदावन जाऊंगी, मिथिला में जाऊंगी, अयोध्या जाऊंगी, पुरी में जाऊंगी। पूरी भारत भूमि तो भगवान नारायण की भूमि है। मैं जब जब जन्मूं तो इस भारत पावन भूमि में जन्मूं।
यह है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना राजा राम जी के चरणों में अपने सर को झुका देना है। अरे भैया, लंदन बाप नहीं है, इंग्लैंड चाचा नहीं है, पर धन्य है हमारी भारत, जो हमारी भारत माता है। और इस भारत माता के कृपा आशीर्वाद को ग्रहण करने के नारायण भी आते हैं। इसलिए पढ़ना लिखना, परदेश घूमने जाना, पर फिर से लौट के मेरे भारत नहीं आना। पढ़ना भी यहीं पर, भोजन भी यहीं पाना, नौकरी भी यहीं करना, काम भी यहीं करना। और राष्ट्र में दूसरा गूगल बनाने की ताकत हमारे अंदर है। गूगल बनाने वाला कोई और होगा, लेकिन गूगल चलाने वाला सुंदर पिचाई भारतीय है। इसलिए अपने भारत के लिए कोई चलाने वाला कोई तो भी होना चाहिए। पढ़ लिख करके फॉरेन भागते क्या हो, आओ मेरे स्वदेश में और लौटो बड़े प्रेम भाव के साथ के, क्योंकि ऐसी भूमि कहीं पर विश्व में मिलने वाली नहीं। इसलिए प्रेम भाव से वृंदावन जाऊंगी, सखी फिर लौट आऊंगी, लौट न आऊंगी। मेरे उठे रे विरह की वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। आरती नहीं अभी समय 10 मिनट। आप दीपक व्यर्थ जला के मत रखो, बुझाने की भी कोशिश मत करो, जो जल रहा है चलने दो। अभी आरती उतार लो आप अपने अपनी। जल्दी करने का नतीजा बड़ा भयंकर होता है। वृंदावन